की। आज हम लोग एक विशेष विषय को देखेंगे और जिसका टॉपिक मैंने इसका नाम दिया हुआ है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना। हम यदि बाइबल में उत्पत्ति 5 को देखें तो वहाँ बहुत से लोगों के नाम हैं। उत्पत्ति 5:6 में लिखा हुआ है सेत का पुत्र महलेल, महलेल का पुत्र येरेद, येरेद का पुत्र हनोक। लेकिन बाइबल वहाँ आकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वहाँ पर वह हनोक के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातों को बताती है। उत्पत्ति 5 अध्याय का 21 से 23 पर उसी के बारे में लिखा हुआ है। हम अगर इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 5 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति का जिसने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। हनोक के समय की परिस्थितियाँ बहुत खराब थी। वह उन लोगों के बीच रहता था जो परमेश्वर को भावता हुआ जीवन नहीं जी रहे थे। उत्पत्ति 6 अध्याय का 6 पर वह उन कम लोगों में से था जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा था। चाहे हमारा जीवन और संसार भ्रष्ट और दूषित हो, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह सभी जगह मौजूद होता है। हनोक के जीवन में अद्भुत बदलाव था जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव ही चाहिए। बाइबल के आधार पर पश्चाताप के द्वारा उद्धार और मसीह में विश्वास के द्वारा महान बदलाव आते हैं। सब जानते हैं। मेरे प्रार्थना है मेरी कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार कुछ बाइबल आधारित लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। सबसे पहले मैं फिर से एक बार हनोक को याद करती हूँ जो इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय का 5वां वचन में लिखा हुआ है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर उसे उठा लिया है। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। सब जानते हैं। हम लोग बहुत से प्रचारक अगुओं से इस बात को हम लोगों ने सुना है और हम लोगों ने जाना है कि हनोक जीवित ही इस पृथ्वी से उठा लिए गए थे। दूसरा हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर को की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अत्यंत प्रसन्न मतलब थोड़ा मोड़ा प्रसन्नता नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न। तो हम यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में गवाही को देखते हैं किस प्रकार वो अपने पिता का परमेश्वर का प्रिय पुत्र बना था। हम पौलुस के बारे में हम देखते हैं 3 में लिखता है कि पौलुस प्रेरितों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। गलातियों की पत्री है उसका 1 अध्याय उसका 10 पर अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। जी हाँ, यहाँ पर पौलुस के विषय में स्पष्ट रूप से बता रहा। पौलुस ये कह रहा है गलातियों की पत्री में कि अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता था, अर्थात मैं आज मसीह का दास ना होता। हम चौथा देखते हैं थिस्सलुनीयों की कलीसिया को एक पत्र के द्वारा पौलुस संबोधित करता है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 1 पद में इसमें ऐसा लिखा हुआ है हे मेरे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न रखना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसा और भी बढ़ते जाओ। जी हाँ, ये वचन में कहता है कि परमेश्वर के विषय में हमें बताया जा रहा है कि हमको परमेश्वर के अनुसार हमको जीवन अपना बिताना, उसके योग चाल चलन रखना है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखने पाए, हम अभ्यास कर सके और हम परमेश्वर में चलते चले और हम उसके विश्वास में उसके अनुग्रह में हम बढ़ने पाए। अगला कौन होता है जो इन प्रार्थनाओं में हम सबको
परमेश्वर को प्रसन्न करने की बातों को सोचता है या उसको करता है। हम देखते हैं कि हम में से कौन लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए हम परमेश्वर के निकट आते उसके योग्य आचरण पर चलते हैं। अगर हम मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ और मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि एक टीचर, एक स्कूल की टीचर है जो अपने विद्यार्थी के देर से आने से क्या प्रसन्न होती है? प्लीज़ आप लोग बोलिएगा। जी, मैं जानती हूँ कि आप लोग का उत्तर है नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर भी कलीसिया में देर से आने से प्रसन्न नहीं होता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने लोगों की आज्ञा ना मानने से प्रसन्न नहीं होता है। आइए आज हम सब अपने जीवन को देखें, परखें और जानें कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं या नहीं जिसे हम अर्थात परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पा रहे हैं या नहीं। तो आज ही निर्णय ले कि ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होने पाए। प्रसन्न ये है कि परमेश्वर किन किन बातों से प्रसन्न होता है। आइए हम देखते हैं बाइबल से संबंधित कुछ बातों को। तो हम पहला देखते हैं कि अपने सभी पापों से सच्चा पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हम लूका का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 7 पद में हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जी हाँ, हम उस दृष्टांत के बारे में बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने सुना है, जाना है और हम लोग जानते हैं किस प्रकार उस दृष्टांत के विषय में कहा गया कि 100 भेड़ों को के समय जब एक भेड़ खो गया तो प्रभु 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के खोजने के लिए वो चला गया। और इसमें उसी प्रकार वचन कहता है कि एक पापी के विषय में, मन फिराने वाले पापी के विषय में यहाँ परमेश्वर बात करता है। हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, अपने पापों से छुटकारा करने की आवश्यकता है। हम दूसरा देखते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास हम मसीहों का आधार है और हमको उस आधार को परखने की आवश्यकता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 36 पद में लिखा हुआ है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जी हाँ, वचन हमें कहता है कि हम किस प्रकार हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कैसा है और हम किस प्रकार हम उसके पुत्र को हम अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं, हम किस प्रकार अपने जीवन में उसको जगह देना चाहते हैं। तो हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम परमेश्वर के योग ठहरेंगे और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आएगा। तीसरा है, जब हम दूसरों को क्षमा करते, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन विषय है, दूसरों को क्षमा करने की बातें। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 और 26 पर देखते हैं तो उसमें पाते हैं इस प्रकार लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं प्रार्थना के लिए तो प्रभु कहता है कि अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति विरोध है, किसी के प्रति ऐसी बातें हैं जो कटुतापूर्ण बातें हैं, प्रभु कहता है कि हमको क्षमा करने की आवश्यकता है, ताकि जैसे हम उसके अपराध को क्षमा करेंगे वैसे ही हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो हमें क्षमा करने की आवश्यकता है, एक दूसरे के अपराधों को माफ़ करने की आवश्यकता है, जैसा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। चौथा वचन ये है कि जब हम उत्तम बलिदान देते हैं, यहाँ बलिदान की बातें हो रही है। मलाकी 1 अध्याय का 6 और 10 पद हमें बताता है, यहाँ पर परमेश्वर याजकों के बारे में एक फटकार लगाता है, उन्हें डांटता है। यह वचन कहता है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करते हैं। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है।
भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी बेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और ना तुम्हारे हाथ के भेंट ग्रहण करूँगा। यहाँ पर याजकों के विषय में, हमारे वगुओं के विषय में भी परमेश्वर यहाँ पर हम लोगों को चेतावनी दे रहा है कि उनका मानना है कि अगर उनका भी चाल चलन अगर परमेश्वर के योग नहीं है तो उन्हें भी उस चढ़ावा के लिए उस परमेश्वर के वेदी के पास जाने के लिए मनाही यहाँ परमेश्वर करता। और अगर वो उस चढ़ावे को अगर वो परमेश्वर के वेदी में अर्पण करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा, उसके हाथों के द्वारा चढ़ाए हुए भेंट को ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात उन्हें भी परमेश्वर के योग चाल चलन रखना अति आवश्यक है। तो पांचवा देखते हैं, पांचवा हमें बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने की आवश्यकता है। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय उसका 22 पद हमें बताता है, जब साउल को एक राजा के रूप में जब उसको बैठाया था, उस राजा के रूप में उसको अभिषेक किया था, उस समय वो पछताता है। यहाँ पर कहता है वचन कि सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, माना तो बलि से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर का वचन यहाँ में बता रहा है कि किस प्रकार साउल का जीवन परमेश्वर के योग नहीं था, उस राजा के पदवी के योग नहीं था। और भले ही वो होम बलियों और मेल बलियों की बात हो, लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों से प्रसन्न नहीं होता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, हमारे उत्तर को नहीं देता है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना अति आवश्यक है। छठा देखते हैं, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा। परमेश्वर का भय मानने के द्वारा ये नहीं कि परमेश्वर के भूत और प्रेत है, नहीं, हमें परमेश्वर का सम्मान करना, उनकी आज्ञाओं को मानना है। जो उन्होंने हमारे लिए एक विधान बनाया है, हमारे लिए जो आज्ञाएं दी हैं, उसको हमें अपने जीवन में उसको पूरी तरह से उतार लेना है। हम भजन संहिता 147 का 11 पद पढ़ते, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता था, उनसे जो उसके करुणा की आशा लगाए रहते हैं। यहाँ पर वचन हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि परमेश्वर का भय मानते हैं, अर्थात उनका सम्मान करते हैं, जैसे हम लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, और उसी प्रकार हमें अपने परमेश्वर का भय मानना, उनकी सम्मान करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना, उनके योग चाल चलन करना है। तब जाके परमेश्वर की जो करुणा है, जिसको हम हमेशा आशा करते हैं कि प्रभु हम पर करुणा करेगा, उस आशा को हमें उसके द्वारा पूरा कर सकते हैं, वो मिल सकता है हमारे जीवन में परमेश्वर के भय मानने के द्वारा। सातवां है भलाई और उदारता करने के द्वारा। ये हमारे लिए एक अभी के समय में बहुत बड़ी एक बात है कि भलाई करना, उदारता दिखाना, जैसा हमारा प्रभु का, परमेश्वर का, हमारा जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वो लगातार लोगों की भलाई किया करते थे, उदारता दिखाते थे, उनकी सेवा करते थे। तो आइए हम इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 16 पद पढ़ते, इसमें लिखा हुआ है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। सच में तो वो कहता है कि हम लोगों के लिए भलाई करें, लोगों के लिए सेवा करें, लोगों के लिए उदारता दिखाएं, ताकि ये भलाई परमेश्वर को भाता है और हमसे प्रसन्न होता है, हमारे जीवन उसके योग होता है। आठवां कहता है कि प्रभु के योग चाल चलने के द्वारा, प्रभु के योग चाल चलने के द्वारा। लूसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 10 पद हमें बताता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुमसे हर प्रकार के भले कामों के फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। परमेश्वर के योग चाल चलन करना, परमेश्वर के योग अपने आप को ढालना, जिस प्रकार हमारा परमेश्वर भले कामों को करता था। हमारा जीवन कैसा है? हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटियां हैं, प्रभु के बेटे हैं, प्रभु के हम लोग सेविकाएं हैं, दास है, दासियां हैं। क्या हमारा जीवन प्रभु के योग है? क्या हमारा चाल चलन प्रभु के समान है? जैसा हमारा परमेश्वर संसार में जब था तो उन्होंने अपना स्वभाव, अपना सेवा कार्य को लोगों के सामने, अपने प्रजा के सामने दिखाया था। क्या हमारा जीवन उस प्रकार है या नहीं है? ये आज हमें परखने की आवश्यकता है। हमें अपने भले कामों के द्वारा
परमेश्वर की पहचान को बढ़ाना है। लोग जाने पाएंगे कि हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं। हमारे जीवन के चाल चलन से लोग ये जाने पाएंगे। एक हमारे लिए, हमारे प्रभु के लिए बहुत बड़ी गवाही ठहरेगी। और 9वां देखते हैं, लिखा हुआ कंगालों की सुधि लेना और उन पर दया करना। क्या आज हम सच में कंगालों की सुधि लेते हैं, उन पर दया करते हैं, या हम उनका ठट्ठा उड़ाते हैं? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 6 और 7 पर बताता है, जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, यह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जीवों को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना। आजकल ऐसा प्रियो, आजकल ऐसा होता है कि हम लोगों के सामने, अपने समाज के सामने हम अपने आप को मसीही बताने के लिए हम शर्माते हैं या घबराते हैं, डरते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर हम कितना भी उपवास क्यों ना कर लें, हम कितना भी दुआएं क्यों ना कर लें, कितना भी हम परमेश्वर को हम ये माने कि परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर के चाल चलन को अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे व्यर्थ है उपवास करना। हमारे उपवास से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बल्कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम अपनी रोटी भूखों को दे दें, अर्थात ये मैं नहीं कह रही कि आप भूखे रहो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको घर ले आओ, ये समय भी नहीं है कि हम किसी अनजान को अपने घर में लेकर आए, लेकिन फिर भी हम उस पर तरस खा सकते हैं। हम उस पर तरस खा करके जो हमसे बन पड़ता वो मदद हम उसके लिए कर सकते, क्योंकि ये प्रभु को भाता है, ये प्रभु को भाता है। और हम सच में हम उस समय हम प्रभु के योग अपने आप को हम पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। 10वां है न्याय, कृपा और अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चलने के द्वारा। मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8 पद हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यह वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जी हाँ, यहाँ पर वचन हमें कह रहा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चाहे हम कितना भी बलिया क्यों न चढ़ा दें, कितना भी हम उसके चढ़ावा क्यों ना दे दें, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। हमें अपने अपराधों की प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर न्याय की आवश्यकता है, कृपा करने की आवश्यकता और नम्रता की आवश्यकता है। प्रभु के सामने हम लोग, जैसा हमारा प्रभु का स्वभाव था, प्रभु नम्र और दीन थे, ऐसे ही हमें भी बनने की आवश्यकता है। और यहाँ पर वचन कह रहा है कि हमें हमेशा न्याय प्रिय काम को करना चाहिए, हमको कृपा करने से प्रीति रखना चाहिए और हमेशा हमको अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलना चाहिए। तो आइए प्रियो, आज हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के योग्य चाल चलेंगे, जो मैंने 9 पॉइंट को आप लोगों को बताया है, तो देखिए कि परमेश्वर को जब हम प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रसन्न करने वाले जीवन का एक इनाम देता है। जी हाँ, परमेश्वर उसी वक्त हमें ये सब कुछ 100 गुना आशीष के रूप में वापस करता। प्रभु कभी रखने वाला नहीं है। तो देखते हैं कि परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर के योग जीवन चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या क्या इनाम से हमको नवाजता है। पहला है, परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति का आनंद उठा पाएंगे। दुखद परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ रहेंगे। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 29 पद हमें कहता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। आमीन। वचन हमें बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर के संग हैं तो परमेश्वर हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इन दिनों हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हो रही है इस महामारी के समय, और उस समय हम सच में इस बात को हम एहसास करते हैं, हम मानते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर इन कठिन परिस्थितियों में कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है। तो सर्वदा वो हमारे संग है और मैं भी प्रसन्न हूँ और परमेश्वर भी हमारे जीवन से प्रसन्न है। दूसरा है, हम अपने प्रार्थना का उत्तर तुरंत पाएंगे। आमीन।
पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 22 पद कहते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता वही करते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है प्रियो कि जब हम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं हमें मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो परमेश्वर को भाता है हमें वो ग्रहण करता है। तीसरा है वह हमारे शत्रुओं को हमारा मित्र बना देता है। आमीन। आज के दिन में ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे शत्रु जो हमसे बैर करते हैं, जिनसे मैं बैर करती हूँ, उनके विषय में परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं उसे तुम्हारा मित्र बना दूंगा। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 7 पद बताता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं को उससे मेल कराता है। अगर हमारा स्वभाव हमारे प्रभु जैसा होगा तब हमारा जीवन पूरी तरह से बदलेगा और हमारे जो शत्रु हैं वे भी हमारे जीवन को देख करके, हमारे स्वभाव को देख करके, हमारे प्रेम को देख करके वे भी हमसे दुश्मनी को समाप्त कर देंगे और हमसे मेल करेंगे, हमसे प्रेम करेंगे। तो ये है हमारा परमेश्वर का अद्भुत बात कि वो शत्रुओं को भी हमारा मित्र बना देता है। तो प्रियो हमारा स्वभाव ऐसे ही हो ताकि वे भी जाने कि ये प्रभु के लोग हैं, वे जाने कि प्रभु के लोग हैं और इनका स्वभाव। हमें चाहिए कि अपने शत्रुओं से हमें प्रेम से बात करें कि दुख में भी उनके साथ होना चाहिए, सुख में भी उनके साथ होना चाहिए, ताकि उनका जो हमारे प्रति जो सोच है वो पूरी तरह से परिवर्तित होने पाए प्रभु के नाम से। तो चौथा कहता है धन और महिमा। यहाँ पर प्रियो मैं एक ऐसे राजा के विषय में बात कर रही हूँ। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 10 से 13 पद कहता है कि सुलेमान राजा के विषय में बताया जा रहा है कि उन्होंने परमेश्वर से अपनी बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और वचन कहता है कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने अपने यह वरदान मांगा है कि और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यदि यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा था धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ कर देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। आमीन। यहाँ पर सुलेमान राजा के विषय में यह वचन बता रहा है कि उन्होंने अपने लिए बुद्धि मांगी, अपने लिए धन नहीं मांगी, अपने लिए किसी राज्य के नाश के बारे में नहीं मांगा, पर यहाँ पर उन्होंने अपने लिए बुद्धि मांगा और अपने विवेक को मांगा। वो चाहता था कि मैं अच्छी तरह से अपने राज्य को मैं संचालन कर सकूं, अपनी प्रजा को मैं संचालन कर सकूं, और उन्होंने अपने परमेश्वर से मांगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अद्भुत तरीके से वो बोलता है कि तूने किसी बुरी वस्तुओं को नहीं मांगा, और इसलिए परमेश्वर से कहता है कि ठीक है, तूने जो नहीं भी मांगा मैं तुझे दूंगा। और हम देखते वचन हमें बताता है कि धन और महिमा सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया, और ये भी दिया कि आज तक तेरे तुल्य सुलेमान जैसा कोई भी राजा इस पृथ्वी पर नहीं है। ये है हमारा परमेश्वर। पांचवा कहता है परमेश्वर उन्हें अधिकारी बनाएगा। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 24 पद। यहाँ पर मूसा इस्राएलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परंतु इस कारण कि तेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है, उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह आया है पहुँचाऊँगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। जी हाँ, यहाँ पर वचन करता है जब इजरायलियों के विषय में है, जब वे लोग उस गुलामी देश से जब वो लोग छुटकारे के लिए मूसा के संग जा रहे थे, और हम लोग जानते किस प्रकार वो लोग कुड़कुड़ाते थे। हमेशा से वो मूसा के लिए बकबक करते थे, परमेश्वर के लिए बकबक करते थे, लेकिन परमेश्वर के सामने मूसा ने गिड़गिड़ाया, और हम देखें कि परमेश्वर ने उस आशीष के देश में उनको पहुंचाया है, उनके वंश को उस देश में पहुंचाया, और वो आशीष भी दिया परमेश्वर कि उस देश का अधिकारी होंगे तेरे वंश। अतः इजरायलियों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो ये है हमारा परमेश्वर। अगर उसके योग चाल चलते हैं हम, और हम अगर उनकी प्रार्थनाओं को हम
मांगते हैं उनसे, तो निश्चित है कि प्रभु हमें इन सारे बातों से आशीषित करता है। छठा है कि प्रभु की दूसरी आगमन में पुनरुत्थान में शामिल होंगे। हम हनोक के समान बिना शारीरिक मृत्यु के स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 10-11 पद कहता है, ईश्वरीय बुलाहट के बारे में यहाँ बताया गया। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तू हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर हमें बता रहा है उस आशीष के बारे में, जब परमेश्वर दूसरे आगमन में आएगा तो हम उस पुनरुत्थान में शामिल होंगे, अर्थात हम परमेश्वर के संग जाएंगे। जब परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा, जब न्याय के लिए आएगा, तो आज प्रियो, आज हमें अपनी उस ईश्वरीय बुलाहट को पहचानने की आवश्यकता है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें इस संसार में क्यों लाया है, इस संसार में हमें क्यों बुलाया है, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। इस बात को हमको जांचने की, परखने की आवश्यकता है, और हमको उस विषय के बारे में जो प्रभु ने हमसे अगुवाई किया है उसको हमको सिद्ध हो जाना, उसमें हमको भली भांति उसमें हमको अपने आप को समर्पित कर देना है। और ऐसा करने से हम ठोकर कभी नहीं खाएंगे, और हम उस उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस अनंत राज में हम बड़े आदर के साथ में हम प्रवेश करने पाएंगे। बड़े ही आदर के साथ हम परमेश्वर के साथ हम उस राज में हम प्रवेश करने पाएंगे। तो आइए हमारे प्रियो कि आज हम सब के लिए एक प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए? जी हाँ प्रियो, क्या हम तैयार हैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए? ये हम सब के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आइए आज हम अपने जीवन को जांचें और परखें और ये जाने कि हम परमेश्वर के योग हैं या नहीं है। नहीं है प्रियो, तो हम परमेश्वर के योग बनने की पूरी तरह से हम कोशिश करें, जी जान से हम उसमें परमेश्वर के योग बनने के लिए समर्पित होने पाए, ताकि सारे इनाम जो परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार किया है उसमें उस इनाम को हम पा सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आप सबको आशीष दे। आमीन।